आज पूरी दुनिया की नज़रें पैलेस्टाइन पर हैं, गाज़ा पर हैं। हर तरफ से जेनोसाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठ रही है। बट यहाँ इंडिया में एक लार्ज सेक्शन है जो कि इजराइल को ओपनली सपोर्ट दे रहा है। एक तरफ पैलेस्टीनियंस हैं जो विक्टिम्स हैं और दूसरी तरफ इंडिया का ये झुकाव है। आखिर इसकी रूट कॉज क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टांस इंडिया के लिए ग्लोबली अच्छा क्यों नहीं है। देखिए, इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप डिफेंस पर बेस्ड है और जो इजराइल के प्रो सपोर्टर्स हैं वो इसी बात को सबसे पहले आगे लाते हैं। जैसे कि कारगिल से लेकर अब तक इजराइल हमारा एक बहुत बड़ा वेपन सप्लायर रहा है, जैसे कि उसके ड्रोन्स, मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी, एडवांस सर्वे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे इजराइल की टेक्नोलॉजी हमें हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन ऑडियंस है वो प्रो इजराइल बन के रखी हुई है। इनके बीच एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है। जैसे कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है जिसे हम हिंदुत्व ड्रिवन ग्रुप्स कह सकते हैं। ये ग्रुप इजराइल को अपना नेचुरल अलाय मानता है। उनके लिए इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इस्लामिक रेडिकलिज्म इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज़ ओन डोमेस्टिक एंड रीजनल चैलेंजेस लाइक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इस माइंडसेट में पैलेस्टाइन के सपोर्ट को एंटी नेशनल या प्रो पाकिस्तान दिखाया जाता है। इसेंशली ये सपोर्ट जियो पॉलिटिक्स से ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एंटी मुस्लिम हेटर्ड से भरा पड़ा है। लेकिन हम चाहे कितना भी प्रैग्मेटिक हो जाए, इस ट्रूथ को इग्नोर नहीं कर सकते कि पैलेस्टीनियन जो हैं वो विक्टिम्स हैं। गाज़ा जो एक हाई टेक ब्लॉकेड के अंदर है, जहां 20 लाख से ज़्यादा लोग छोटे से एरिया में कैद है, वो ओपन एयर प्रिजन है। जब एक पावरफुल मिलिट्री उस पॉपुलेशन पर अटैक करती है तो वो वॉर से ज़्यादा ऑक्यूपेशन और पनिशमेंट लगता है। मास किलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सिविलियंस, इसको सेल्फ डिफेंस कहकर जस्टिफाई करना इंसानियत के खिलाफ है और इसी मोरल फेलियर को पूरी दुनिया जेनोसाइड कह रही है। दोस्तों, एक बार इमेजिन कीजिए कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर मान लिए इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर कोई डिस्प्यूट होती है, अगर हम एज इंडियन पूरे कश्मीर को ब्लॉकेट कर दें, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दें, फूड एंड मेडिकल एड जाने से रोक दें और फिर वहीं बॉम्बिंग करें तो और सिविलियंस को मारते रहें, तो क्या दुनिया हमारा साथ देगी और वो बोलेंगे कि ये जो करना है ये सेल्फ डिफेंस है? बिल्कुल भी नहीं। दे विल कॉल इट्स अ वॉर क्राइम या फिर ह्यूमन राइट वायोलेशन। इसराइल जो गाज़ा में कर रहा है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट से बहुत ज़्यादा अलग है। पाकिस्तान एक मिलिट्री है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, खुद की अच्छी खासी मिलिट्री है। हालांकि कंपैरिजन में इंडिया से वो बहुत छोटी है, लेकिन है। और गाज़ा जो है वहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं है, कोई नेवी नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है। वो जो हमास है वो एक ऐसा ग्रुप है जो बस बहुत ही छोटी पावर है, लिटरली कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास। घर के बनाए हुए हथियार से वो लोग इस जेनोसाइड को फेस कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये लोग इस चीज़ को पाकिस्तान टेररिज्म से जोड़ देते हैं। उनको लगता है कि जो जैसा पाकिस्तान के टेररिस्ट आके हमारे सिविलियंस को मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे ही इन्होंने भी करा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसराइल उनको पिछले 70 सालों से मार रहा है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंडिया के लाखों सिटीजन्स हैं जो कि गल्फ़ कंट्रीज जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर में काम करते हैं, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की बैकबोन है। ये अरब नेशंस इंडिया के मेजर एनर्जी सप्लायर्स और ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। जब हम इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे तो हमारे इन की अलाइज के साथ रिश्तों में एक डीप ट्रस्ट डेफिसिट आ ही जाएगा। हम $400 बिलियन के इकोनॉमिक रिलेशन और इंडिया डायस्पोरा को और उसकी सेफ्टी को रिस्क पर रख रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ़ है और बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि पैलेस्टाइन के साथ देता है। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम मेजॉरिटीज़ और बहुत सारे ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो जो हो रहा है वहाँ पे वो इंसानियत के पूरे तरीके से खिलाफ है। वो एज एन इंडियन पूरे तरीके से पैलेस्टाइन का साथ देते हैं। और मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा और ये बिल्कुल सच है कि इंडिया पहली नॉन अरब कंट्री है जिसने पैलेस्टाइन को एक रिकॉग्नाइज तौर से कंट्री के तौर पे मांगा था। 1988 में इंडिया ने करके दिखाया था। तो जो अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया के सिटीज़न कई सारे ऐसे हैं जो इजराइल का फेक अकाउंट बना के चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे उनके लिए कैंपेनिंग करते रहते हैं। जैसे कि एक इंसान है जो इंडिया में बैठा हुआ है लेकिन वो ट्विटर अकाउंट इजराइल के नाम पे चला रहा है कि मैं इजराइल में हूँ और मैं इजराइल का साथ देता हूँ। इन चीज़ों से चीज़ें पकड़ में आई जाती हैं और फिर ऐसे करके हमारी जो एक बोलते हैं ना ग्लोबल लेवल पे जो हमारी अपील है वो कम होती जाएगी। और क्योंकि इस चीज़ से बहुत सारे अकाउंट पकड़ में ऑलरेडी आ चुके हैं और समझते हैं और सबको यही लगता है, दुनिया भर के लोगों को अब यही लगता होगा कि जो इंडियंस है वो प्रो इजराइली है और इस टाइम पे इजराइल को पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा हेट कर रही है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कंट्री भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाए। मैं तो इनमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता जो एक जेनोसाइड कर रहे हैं, जो मासूम लोगों और तो बच्चों बूढ़ों को मारने में लगे हुए हैं। मुझे बहुत शर्म आएगी कि अगर हमारी कंट्री को इस कंट्री से कंपेयर किया जाएगा। हमारी कंट्री हमेशा से इंसानियत के साथ खड़ी रही है और मैं यही चाहूँगा वो एक कंटिन्यू रखे कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही वहाँ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़रूर निभानी चाहिए, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मोरल कंपास को ही खो दें। एक स्ट्रॉन्ग नेशन इज़ वन दैट कैन बैलेंस इट्स नीड्स विद इट्स वैल्यूज़।
हमें इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ एक बैलेंस अप्रोच रखनी होगी और पैलेस्टाइन के बारे में बात करते रहनी होगी ग्लोबल लेवल पे, ताकि हमारी बात ठीक रहे कि हाँ, हम लोग एक राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े हुए हैं। इंडिया आज अपने आप को ग्लोबल पावर बनाना चाहता है। हम ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ डेवलपिंग नेशंस की लीडरशिप का दावा करते हैं, लेकिन ये ग्लोबल साउथ हमेशा एंटी कॉलोनियल और प्रो पैलेस्टाइन रहा है। अगर हम लोग इजराइल के जेनोसाइड को कंडेम नहीं करते तो हम ग्लोबल साउथ के लीडर्स नहीं बल्कि वेस्टर्न ब्लॉक के जूनियर पार्टनर दिखेंगे। जिन कंट्रीज़ को हम अपनी तरफ लाना चाहते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, वो हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे इंडिया ने तो पावर के लिए अपने वैल्यूज़ ही बेच दिए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बैकबोन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, किसी के पीछे नहीं चलना। मगर इस इशू पे हमारा स्टैंस अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा प्रो इजराइल दिख रहा है। ऐसे में हम अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस खो देंगे। इंडिया को मिडिल पाथ चूज़ करना होगा जिससे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो इमेज है वो बिल्कुल सेट और क्लियर दिखे। बहुत तरीके के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन एज एन इंडियन मैं चाहता हूं कि हम क्लियर बोलें कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो वहाँ पे इंसानियत के पूरे तरीके से खिलाफ है। एक मेजर रिलीजन से नफरत करने का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे लोग ही खतरनाक और ख़राब ही होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जो गाज़ा में हो रहा है, ज़्यादा सिविलियंस ही मारे जा रहे हैं। हमास तो अपना टनल के अंदर है, वो बाहर आते हैं, बम गिराते हैं और टनल में चले जाते हैं। और जितने भी आप देख रहे हो, बच्चे, लड़कियां, लड़के, सिर्फ जवान लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। और जो इजराइल है वो एक वॉर मशीन की तरह वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है जो उन्हें बचा सकता है। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एज एन ह्यूमन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस कंट्री का साथ दे रहे हैं वो बिल्कुल इनह्यूमन तरीके से ऐड कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।